नमस्कार। आप सबका संध्या में स्वागत है। पिछले 2 दिनों से मैं बोध कथा के साथ नहीं आ रहा था। 2 दिनों से जो स्थिति है दिल्ली की खासकर, उस मानव स्थिति में सकारात्मक और अध्यात्म की बातें थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। पर कई लोगों के फ़ोन आए कि आपने क्यों बंद कर दिया, तो फिर मुझे लगा कि लोगों में थोड़ी प्यास जगी है, तो जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। काफ़ी सारे लोगों के प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ कि अभी जब लॉकडाउन है, 4-5 दिन बीत गए हैं, मात्र 5 दिन हुए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में परिवार में रहकर कुछ लोग जिनके फ़ोन आए, मैसेज आए, लोगों को खुशियाँ महसूस नहीं हो रही है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सरकार ने ये क्या कर दिया। लोगों को लग रहा है कि हम ऑफ़िस जाते, काम करते, एक प्राकृतिक आपदा ने जो एक अवसर दिया कि हम अपने परिवार में रह पाएँ, पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ कुछ वक़्त बिता पाएँ, माँ-बाप बच्चों के साथ कुछ पल रह पाएँ, ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य अपने आप को एक व्यस्त मशीन बनाने को आमदा हो। वो जीवन में जैसे कोई विश्रांति नहीं चाहता हो। ऐसा लगता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पर वो भूल जाता है कि जब वो माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, उससे हजारों साल पहले से पृथ्वी है, और जिस दिन उसका देह चिता पर लेटा होगा, उसके बाद भी हजारों साल पृथ्वी रहेगी। ये जो मैं का भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जब तक ये भाव रहता है, लोगों को लगता है ये दुनिया उसी से चल रही है, उसी के कारण चल रही है। और ये मैं ही, ईगो जो है, अहंकार है, फ्रायड ने इसको ईगो सुपर ईगो में बताया है, उस पर कभी मैं उस चरण पे आऊँगा। तो ये जो ईगो है, वही हमारे रिश्तों के बुनियाद को खोखला कर रहा है। जो अजनबी आपके साथ अस्पताल में, अगर आप बीमार हो तो 1 महीने रह नहीं सकते, उन अजनबियों के बीच जाने की बड़ी बेचैनी हो रही है। पर वो जो 7 जन्मों के साथी होकर आप लाए थे, या वो जो आपके माँ-बाप हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बीच आप नहीं रह पा रहे। और ऐसे मैं कई वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो मुझे सचमुच लग रहा है कि लोगों के जीवन में असल में कूड़े-कचरे इतने भर गए हैं, डस्टबिन, जीवन एक डस्टबिन हो गया है कि उसमें कुछ स्वच्छ जल भी आ सकता है, उसकी पात्रता जो है, वो सब खो गई है। कूड़े-कचरे बीनने में इंसान अपना समय लगा चुका है। मुझे नहीं अखर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं किताब लिखता हूँ, तो ये तो 21 दिन कुछ नहीं है। मैं 3-3, 6-6 महीने घर से ही नहीं निकलता। एक लगातार काम करता रहता हूँ। किताबें मैंने जो लिखी है, वो लगातार इस अंदाज में ही लिखी है। रिसर्च में लगा हूँ तो कई-कई दिन हो जाते हैं। तो मुझे अनुभव नहीं हो रहा। मेरे घर में जब मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी को अनुभव नहीं हो रहा कि क्यों छुट्टी में ये बैठे हैं। मैं जब किताब लिख रहा होता हूँ, तो वो चम्मच से मुझे खाना खिला रही होती है। तो हमें कभी अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं जो लोगों के अनुभव देख रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि इतना जो ताम-झाम के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं, उस रिश्तों की परिणति यही मुर्दापन है, यही ठंडापन है। तो फिर शायद लोग बेवजह रिश्तों में बंधते हैं, इससे अच्छा स्वतंत्र रहें। और पश्चिमीकरण ने यही सिखाया है, इसलिए परिवार आज बिखर रहे हैं। समाजशास्त्र में एक उदाहरण बड़ा दिया जाता है, अक्सर दिया जाता है समाजशास्त्र में,
और बहुत पहले की बात है, अभी दूरदर्शन पे महाभारत आ रहा है, रामायण आ रहा है, उस दौर में एक विज्ञापन के ज़रिए समाजशास्त्र की उस थ्योरी को बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाया गया था। कहानी है कि एक प्रेमी प्रेमिका हैं, बहुत प्यार करते हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते, प्यार की कस्में खाते हैं, प्रेम की कस्में खाते हैं। प्रेमिका और के बाप की एक शर्त होती है कि कमाए, उसके बच्चे उसकी बेटी को अच्छा जीवन दे सके। वो भी कहता है हाँ, और फिर वो कहता है कि मैं महानगर जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, बम्बई जा रहा हूँ, मैं कमाने जा रहा हूँ, कमाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ रख पाऊंगा, तुमसे विवाह कर पाऊंगा। और वो चला जाता है। लेकिन वो जाने से पहले कहता है, प्रेमिका कहती है कि हम दोनों इतना दूर, इतने समय के लिए बिछड़ जाएंगे, कैसे रहेंगे। वो दौर व्हाट्सएप का नहीं था, मोबाइल का नहीं था, फेसबुक का नहीं था। तो वो कहता है मैं रोज तुम्हें एक पत्र लिखूंगा, रोज तुम्हें एक पत्र लिखूंगा। खुश होती है, वो वहां जाता है, काम करता है, रोज एक पत्र लिखता है। रोज वो एक पत्र लिखता है, और रोज जो उस लड़की के घर के पास में एक डाक घर है, तो वो जो डाकिया है वो रोज उसे पत्र पहुंचा जाता है। वो रोज लिखता है, वो डाकिया रोज उसे पत्र पहुंचाता है। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है कि वो लड़का आता है, अपने घर पे आता है। उस दिन डाकिया उसके घर पहुंचता है। डाकिया से परिचित था, गांव का ही था। उसने कहा अरे तुमने मेरे लिए इतना काम किया, तुम मेरा पत्र पहुंचाते रहे, मैं आ चुका हूँ, 2 दिन हो गए हैं, मैं अब जल्द ही उससे जाकर मिलूंगा। उसने कहा मिलना जरूर मिलना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ, विवाह का कार्ड देने आया हूँ। विवाह का कार्ड देता है। किसके साथ विवाह कर रहे हो तुम? उसने कहा कार्ड देखो। वो कार्ड खोलता है और वो देखता है कि डाकिया, उसकी ही प्रेमिका के साथ उस डाकिया की शादी हो रही है। समाजशास्त्र में इसको इंटरैक्शनल थ्योरी के रूप में समझाया जाता है। अंतःक्रिया, यानी जिस रिश्तों में अंतःक्रिया नहीं हो रही, जिस रिश्तों की निकटता, उसकी उष्णता सूख गई हो, वो रिश्ते मुरझाए हुए फूल के समान हो जाते हैं। वो पत्र तो लिख रहा था, पर उसकी निकटता उस डाकिया के साथ थी, वो उष्णता उस डाकिया के साथ थी। वो दूर से पत्र भेज रहा था। वो पत्र, शब्द तो थे उस पत्र में, पर वो पत्र उस उष्णता को, उस प्राण को वो खो रहे थे पत्र। क्योंकि वो जो निकटता है, वो अंतःक्रिया है, वो इंटरेक्शन है। वो डाकिया जब रोज चिट्ठी लेकर जाता था, चिट्ठी पहुंचाता, तो कभी कुशल क्षेम भी पूछती, फिर बातें भी करती, फिर उसके लिए पानी भी लाती, उसे मीठा भी पूछती, और इस तरह से धीरे 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 एक इंटरेक्शन विकसित होता गया। और डाकिया कहीं अधिक नजदीक हो गया बनिस्बत उस प्रेमी के, जो उसे रोज पत्र लिखता था, कहीं दूर बैठा था। सोच कर देखिए, क्या हमारे रिश्तों की यही हालत नहीं हो रही? परिवार में जब उलझन है, तो हम उस उलझन को आपस में बात करके आज भी सुलझाने को तैयार नहीं है। और ये समाजशास्त्र का बहुत पुराना थ्योरी है। हमारे बीच बातचीत, वो उष्णता चली गई है। जीवन एक कंप्यूटर हो गया है, जीवन मोबाइल हो गया है। एक बिस्तर है, एक कोने पे पति बैठा है, एक कोने पे पत्नी बैठी है, एक कोने पे बच्चा बैठा है। तीनों उस बिस्तर पर ही एक अजनबी दुनिया में जी रहे हैं। तीनों के हाथ में मोबाइल है, तीनों के हाथ में कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है, और
वो जो रिश्तों को समय देना चाहिए, एक छोटे से पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो वृक्ष बनता है, फिर वो मीठे फल दे पाता है। जिस पौधे को आप छोड़ दीजिए गमले में लगाकर, वो धीरे, धीरे, धीरे सूख जाता है। रिश्ते महानगरों के इसीलिए धीरे-धीरे सूख रहे हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21 दिन घर पर रहना है, तो लोगों को लग रहा है कि जेल में डाल दिया गया है, कैद होकर रह गया हूँ। और ये बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। कम से कम आपका जो एक बेडरूम है, वो कम से कम इस गैजेट से दूर होना चाहिए। मोबाइल और लैपटॉप, कम से कम एक जगह स्पेस ऐसा हो जहाँ हम आपस में बात कर सकें। लेकिन साथ बैठे हैं, गप व्हाट्सएप पे चल रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया मेरे बिना दुनिया खो जाएगी। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक कान पे यूँ टेढ़ा करके गर्दन बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने एक पिता को देखा, मुश्किल से 5-6 साल की बेटी को लेकर उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा था, स्कूटर था, कान में लगाए है, एक हाथ से हैंडल पकड़े हैं। एक मैंने माँ को इसी तरह देखा। यानी जो जो रिश्ते थे, जो भारत रिश्तों का देश रहा है, वो रिश्ते कहीं सूख रहे हैं। और इसलिए दिल्ली जैसे महानगर में हर साल 10 से 12-15 लाख तलाक हो रहे हैं, क्योंकि रिश्ते उस मशीन, इस गैजेट पे ज़्यादा बेस हो गए हैं। असली रिश्ते कहीं खोते चले जा रहे हैं। और वो डाकिया वाली कहानी हो रही है कि डाकिया, वो जो असली रिश्ता है, वो कहीं दूर होता चला जा रहा है। इंटरैक्शन, तो डाकिया तो फिर भी मनुष्य था। ये कंप्यूटर, ये आभासी दुनिया जो है, कई बार लोगों को लगता है मेरे इतने हज़ार फॉलोअर, मेरे इतने सब्सक्रिप्शंस, लेकिन जब संकट में होते हो, तो फिर पत्नी खड़ी होती है, पति खड़ा होता है, बच्चा खड़ा होता है, माँ-बाप खड़ा होता है। वो 1-2 लाख का सब्सक्रिप्शन खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उन सब की भी अपनी-अपनी दुनिया है। अपनी-अपनी दुनिया है। अभी आप सबने 7 बजे महाभारत देखा होगा, इसलिए रामायण और महाभारत देखिए। भारत की जो पौराणिक कथाएँ हैं, हमारी जो महाकाव्य, वो क्या कहते हैं और किस तरह से कहते हैं। शांतनु सत्यवती के प्रेम में इस कदर अंधे होते हैं, और भीष्म का जब प्रतिज्ञा होता है, फिर आप देखिए कि सत्यवती और शांतनु दोनों के जीवन से सुख सूख जाता है। तो सुख है क्या, इतना बड़ा राजा भारतवर्ष का, वो सत्यवती के लिए पेड़ की ओट लेकर उसको देखा करता, उसके नाव पे सवारी किया करता, उसको उसको पाने की लालसा रखता। लेकिन जब भीष्म, उसके जो पुत्र ने प्रतिज्ञा कर लिया और ले आया, जब आ गई वो, तो वो खो खो गया, वो सुख खो गया, और उसी अपराध भाव में शांतनु का प्राण चला जाता है। सुख है क्या, सुख की तलाश क्या है। ओशो एक जैन कथा बड़ी सुनाते थे, सूफी कथा। एक गुरु है, वो गुरु के पास एक शिष्य आया, और वो कहता है कि मैं दुख से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे सुख की तलाश है, मैं कहाँ पाऊंगा ये सुख। गुरु रोज उसको भगाता है, कहता है ये, लेकिन वो लगा हुआ है, अड़ा हुआ है कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मुझे सुख की तलाश है। गुरु कहते हैं कि तुम जाओ, दुनिया में जो सबसे सुखी व्यक्ति है, उसका जो अंगरखा है, वो अगर तुम्हें मिल जाए, वो अगर तुम ओढ़ लो, वो अगर तुम पहन लो, तुम दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हो जाओ। कहता इतना आसान बात, फिर तो मैं आज ही, मेरा दुख खत्म हो जाएगा, और आज ही मैं, मुझे सुख की तलाश मेरी पूरी हो जाएगी। और वो जाता है, वो जाता है राजमहल में, राजा से अंगरखा मांगता है कि आप तो बहुत सुखी होंगे, आप अपना अंगरखा दे दीजिए। बोले एक क्या, तुम 4 अंगरखा ले लो, लेकिन इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही जनता का दबाव, घर का दबाव, राजकाज का दबाव, मैं सुखी नहीं हूं। वो सब जगह नगर सेठ के पास जाता है, वो भटकते भटकते 30 साल बीत जाते हैं। 30 साल, 30 साल, वो भी खुद उसकी जो है एक अधेड़ उम्र हो जाती है।
थका मांदा एक दिन नदी के पास से गुजर रहा होता है, एक बड़ी सुंदर बांसुरी की आवाज़ उसे आती है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो सुध-बुध खो जाता है। उसे लगता है यही वो व्यक्ति है जो मुझे सुख का अंगरखा ओढ़ा सकता है, अपना दे सकता है। वो जाता है, वो जो बांसुरी बजा रहा है, उसने अपने चेहरे पे अंगोछा लपेट रखा है और बांसुरी बजा रहा है। वो कहता है, जब बांसुरी की आवाज़ रुकती है, बांसुरी बंद करते हैं वो कहता है कि आप तो परम सुखी हैं। आपकी इस बांसुरी ने मुझे जो है खींच के मुझे सुख से भर दिया है। जब मुझे सुख से भर दिया, आप कितने सुखी होंगे। मुझे आपका अंगरखा चाहिए ताकि मैं भी सुखी हो सकूं। उसने कहा, क्यों चाहिए अंगरखा? तो उसने कहा, ताकि मैं भी सुखी हो सकूं। वो खिलखिलाते हैं और अपना अंगोछा हटाते हैं। देखते हैं वही गुरु है जिसने 30 साल पहले कहा था कि जाओ किसी सुखी व्यक्ति का अंगरखा लाकर ओढ़ लो, तुम्हें सुख मिल जाएगा। वो कहते हैं, देखो मेरे शरीर पे तो कोई अंगरखा नहीं है, मैं तो नग्न हूं। यानी अंगरखा का जिसके पास ढेर है वो राजा, इस साल ऐसे राजाओं के कितने दरबार में वो गया, वहां सुख का अंगरखा उसे नहीं मिला, पर एक नग्न फकीर उसको खींच लिया। वो खींचता चला गया। तो सुख की क्या परिभाषा है? धन है, वैभव है, संपत्ति है, क्या है? आज सुना है मैंने कि जर्मनी के वित्त मंत्री ने शायद सुसाइड कर लिया। अभी सुना है मैंने, खबर कितनी सच है मालूम नहीं, अभी कोई कह रहा था, मेरे को समय नहीं मिला। लेकिन यदि ऐसा है तो एक देश के वित्त प्रबंधन को संभालने वाला व्यक्ति सुसाइड करता है क्योंकि देश का वित्त प्रबंधन नहीं संभाला। सुख की तलाश, गांधी परिवार के पास संपत्ति और वैभव तो भरे पड़े, पर राह भटकते मंद बुद्धि आपने देख लिए हैं, तो भटक रहे हैं। तो सुख की तलाश क्या है? सुख है क्या? और उस सुख की तलाश में हम जगह जगह भटकते हैं। अपने रिश्ते नातों को पानी देना हम भूल जाते हैं, उनको, उन पौधों को हम पानी पिलाना भूल जाते हैं, और सुख की तलाश में हम राजाओं के अंगरखा मांगने के लिए टहलते रहते हैं। सुख की तलाश क्या है? भारत के धर्म की जो ये चक्रीय व्यवस्था है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और हम इसीलिए हमने खगोल शास्त्र में ये जान लिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बाकी जो अब्राहमिक धर्म है पश्चिम, वो नहीं जान पाए, वो बिल्कुल रेखीय अंदाज में सोचता है, इसलिए वहां पुनर्जन्म नहीं है। भारत के शास्त्र कहते हैं कि जहां से तुमने यात्रा शुरू किया है, तुम्हारी यात्रा वहीं आके विश्राम लेती है। यानी आपके कर्म के जो चक्र हैं आपको दोहराए रहते हैं, और आखिरी विश्राम जो है आपका, फिर लोगों को मृत्यु में होकर होगा, अरे हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। असल में लोग एक उपनिषद के जो हमारे उपनिषद के ऋषियों ने जो कहा है, उस वो जो एक बहुत बेहतरीन एक हमारा श्लोक है, तेन तक तेन भुंजिता, जिसने जितना त्यागा उसने उतना परम भोग को पाया। उपनिषद का एक लाइन है, और इतना द्वंद, इतना विरुद्ध लाइन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इतना सत्य के करीब और कुछ नहीं है। जिसने जितना भोगा उसने उतने परम सुख को पाया। भोगा यानी क्या? अपने आनंद को भोगा। सच्चिदानंद स्वरूप जो कहा गया, चैतन्य स्वरूप, सत्य में स्थित होने का स्वरूप, चेतना में रहने का स्वरूप, यानी खुद को जानने समझने का जो स्वरूप है, जिसने खुद को पूरी तरह से भोग लिया, जो अपने आप को जान गया, वही त्याग कर सकता है। परम भोग से ही परम त्याग का रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ तो क्षुद्र चीजों में लोग भटक रहे हैं, लगातार भटकते चले जा रहे हैं, और इसीलिए खुद को पहचानना तो दूर है, अपने परिवार, अपने परिजन तक को लोग नहीं पहचान पा रहे, और ये बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि
हम जो है कैसे। और ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। मुझे लोग कहते हैं आप ओशो की छाप आप पे बड़ी है, मेरे गुरु हैं, मैंने तो संन्यास लिया हुआ है उनसे 90 के दशक में। वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भूल किए बिना कोई भी ठीक होने की अवस्था में नहीं आता। इस दुनिया में भूल करना बुरा नहीं है, एक ही भूल को बार बार करना बुरा है। इस दुनिया में भटकना बुरा नहीं है, क्योंकि भटके बिना तो कोई सन्मार्ग पर जाएगा कैसे, वो समझेगा कैसे। लेकिन भटकने की आदत बना लेना बुरा है। ये जो 21 दिन मिला है उस भटकने की आदत से मुक्ति के लिए है। अब तक आपने भटका कोई बात नहीं, पर भटक के आप सोचो तो सही कि जब आपका इंक्रीमेंट का समय आता है, कोई चापलूस ज्यादा बेहतर अवसर पा लेता है और आप मेहनत करते रह जाते हो। आप कहते हो सुबह आपके बॉस अगर कहे कि सुबह 5 बजे आ जाओ, आप दौड़ के चले जाओगे। शाम के 8 बजे पत्नी फोन करे अभी तक आए नहीं, यही क्या काम रह गया मेरे पास और भी काम है। तो भटकन को अपनी आदत ना बनाए। भटकना बुरा नहीं है, उस भटकने से यदि चेतना जग जाए वो सबसे अच्छी बात है। और उस चेतना में जब चेतना जग जाता है तो आप स्वयं को जान लेते हैं, और जब स्वयं को जानते हैं तो अपने आसपास को जान लेते हैं। और फिर आपको समझ में आते हैं रिश्ते नाते, और अंत में वो रिश्ते नातों से भी आप मुक्त हो जाते हैं। वो जो एक मृग तृष्णा है उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा विस्तार है, जो मैंने कहा कि मुक्ति वही है। एक बच्चा जब गर्भ की यात्रा करता है, वो गर्भ में अपनी माँ से जुड़ा होता है। जब गर्भ से निकलता है तो उसके रिश्ते नातों का फैलाव होता चला जाता है, और अंत में जब मृत्यु की तरफ जाता है फिर से वो एक अलग गर्भ की अंदर की यात्रा शुरू करता है, यानी वो फिर से सिकुड़ जाता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमारी विश्रांति वही है, वही हमारा असली घर है। और उस घर की तलाश स्वयं से शुरू होती है, किसी दुनिया से शुरू नहीं होती, किसी आसपास से शुरू नहीं होती, किसी भटकन से शुरू नहीं होती, किसी मोबाइल को कान पे लटका के अपने आप को ट्रंप और मोदी साबित करने से शुरू नहीं होती, घर के एक बिस्तर पर बैठ के अलग अलग कोनों में अलग अलग मोबाइल से वो शुरू नहीं होती, वो स्वयं को जानने से शुरू होती है। वो यात्रा यही है, वो यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। वो यात्रा कहीं नहीं है। वो यात्रा जिस बिंदु से आरंभ होती है उसी बिंदु पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। काफी सारे मैसेज थे मेरे पास। उस मैसेज से कि लोग अपने आप को एक कैदी समझ रहे हैं, लोग इसको अवसर नहीं समझ रहे हैं। हम स्वयं को जाने, तलाशें। और अभी आज के समय आपको रामायण अभियान शुरू होगा अभी 9 बजे। रामायण महाभारत आपको रिश्तों की समझ आपके अंदर बहुत विकसित करेगा, और आपको जानने में भी वो मदद करेगा। क्योंकि भारत की पूरी धर्म यात्रा है, जहाँ से शुरू होता है वही अंत है। आपकी पृथ्वी अपने ही उस पर घूमती है, धुरी पर। तो आपकी धुरी वही है, आप स्वयं उस धुरी हैं, और उस धुरी से अंत में मुक्ति ही मोक्ष है। तो कम से कम उस धुरी को समझें। और ये जो आभासी दुनिया है, ये जो बहुत कुछ है, जितने फैलाओगे आपका दुख उतना बढ़ता जाएगा। जितना सीख, जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा बड़े आनंद में होता है, बाहर निकलते उसे ठंड लगती है, रिश्ते नाते हैं, वो रोता है, वो खाने के लिए, वहां तो माँ के गर्भ में उसको भोजन की भी चिंता नहीं है। इसलिए जितना फैलते हो आपके दुख उतने बढ़ते चले जाते हैं, जितना सिकुड़ते हो, ये यही है, ये उल्टा आपको लगेगा, उतना आपके सुख की तलाश कम होती चली जाती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।